नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अमेरिका जिसने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारी भरकम टैरिफ भारत पर लगा दिया। अमेरिका का मानना है कि रूस को यूक्रेन से युद्ध के लिए भारत वित्त पोषित कर रहा है, उसके साथ तेल का व्यापार करके। इसलिए रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया, जो इस वक्त 50% है। और इस टैरिफ वॉर ने कहीं न कहीं भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी दरार डालने का काम किया है। लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आज भारत और अमेरिका अहम व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए फिर से बातचीत करने जा रहे हैं। टैरिफ के बाद ये बातचीत नहीं हो पाई थी और अब तारीख टलने के कई दिनों बाद ये व्यापार वार्ता हो रही है। चलिए ये समझते हैं कि ये बातचीत कैसे जरूरी है और टैरिफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर अमेरिका काफी परेशान है। उसने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात की ताकि इस युद्ध को रोका जा सके, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष अब तक नहीं निकला है। रूस झुकने को तैयार नहीं है और रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगा दिया, जिसमें से एक भारत है। भारत पर पहले 25% अमेरिकी टैरिफ था, लेकिन बाद में इसको डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाकर 50% कर दिया है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कई विवादित बयान भी दिए, जिसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आई। हालांकि भारत इस टैरिफ के आगे झुका नहीं, जिसके बाद अमेरिका को अब यह एहसास हो रहा है कि भारत के साथ टैरिफ वॉर ने उसके रिश्तों को खराब कर दिया है और इन रिश्तों को एक बार फिर सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए अमेरिका अब आगे बढ़ रहा है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत संग रिश्तों को लेकर कई बयान दिए और अपनी गलती मानी। आज दोनों देशों के बीच दिल्ली में एक अहम व्यापार बैठक होने जा रही है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए ऊंचे शुल्क से भारत का निर्यात काफी प्रभावित हुआ है और इस तनाव की वजह से प्रस्तावित व्यापार समझौते की प्रगति भी बाधित हो गई, जिसको लेकर अमेरिकी व्यापार अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज नई दिल्ली आया है। उनका नेतृत्व दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच करेंगे। बता दें कि पहले बीटीए पर छठे दौर की वार्ता के लिए अमेरिका व्यापार दल 25 से 29 अगस्त को भारत आने वाला था, लेकिन अमेरिका की ओर से भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगाने के बाद ये स्थगित हो गया। इस बैठक में वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी राजेश अग्रवाल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं इस बैठक को लेकर राजेश अग्रवाल ने कहा, हमने पहले भी संकेत दिए हैं कि हमारे बीच बातचीत जारी है। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार भारत आ रहे हैं और संभावित परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ये बीटीए पर छठे दौर की बातचीत नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से व्यापार वार्ता से जुड़ी चर्चा है। ये पता करने की कोशिश होगी कि भारत और अमेरिका के बीच समझौते पर हम किस तरह पहुंच सकते हैं। ये बातचीत छठे दौर की वार्ता से पहले की तैयारी होगी। दोनों देश ऑनलाइन माध्यम से साप्ताहिक आधार पर बातचीत करते रहे हैं। हमारी बातचीत चलती रही है, लेकिन हम अधिक प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। असल में व्यापक परिदृश्य ही अनुकूल नहीं था। अब हमें एक संभावना नजर आ रही है। तो वहीं इस बैठक को लेकर व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भी बयान दिया और कहा कि भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण, अच्छा और रचनात्मक ट्वीट किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका जवाब दिया। देखते हैं ये कैसे काम करता है। दोनों देश अभी भी व्यापार मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और कारोबारी बाधाओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम जानते हैं कि व्यापार के मोर्चे पर उसका टैरिफ किसी भी बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। उसका गैर टैरिफ अवरोध बहुत ऊंचा है। हमें इससे निपटना पड़ा, जैसा हम ऐसा करने वाले हर दूसरे देश के साथ निपट रहे हैं। बहरहाल आज की बातचीत को वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच एक सकारात्मक पहल और एक नए सिरे से प्रयास का संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय उत्पादों पर कुल 50% टैरिफ लगाने के बाद से भारत और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। हालांकि बीते कई दिनों से ट्रंप नरम पड़ चुके हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि ये बातचीत टैरिफ पर कैसे काम करती है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।